With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोग MD CAT की तैयारी कर रहे हैं और MD CAT की तैयारी में हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो बायो एनर्जेटिक्स है क्लास फर्स्ट ईयर का, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके हर एक टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक बहुत अहम है और बहुत अहमियत का हामिल है इस चैप्टर के अंदर। आपने ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, जो भी चीज़ें इसमें आएंगी ज़रा पिक करते जाना है। बहुत आसान है हमारा आज का टॉपिक, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, जैसा कि हमने पहले इस सारे जो है वो चैप्टर में पढ़ा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मुराद है कि ऐसा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, जो डायरेक्टली सनलाइट इसमें इन्वॉल्व होती है। और आपको पता है कि लाइट जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी को लेके, वो किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट जो है वो एनर्जी को लेके एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। और वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं जिसमें लाइट अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है? इन फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो फिर जाके हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो है उनकी खुराक तैयार होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर अब हमने ये देखना है कि क्या चीज़ इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, कैसे जो है वो लाइट को कैप्चर करके उसको उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। किस चीज़ में? लाइट को कैप्चर करके किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है? एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो कैसे कन्वर्ट हो रही है? लीव्स के ऊपर हमने जो सारा सिस्टम पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब उसके अंदर क्या चीज़ है जो लाइट को कैप्चर करके उसको ट्रांसफर करती है? एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को किसमें, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमने डायरेक्टली उन चीज़ों को पढ़ना है जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। वो क्लस्टर की फॉर्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज होके सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सनलाइट को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने सिंपली ये डायग्राम देखनी है, जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको इस डायग्राम से आप इस पूरे टॉपिक को लिख सकते हैं बहुत आराम से। ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसके अंदर इस डायग्राम से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फोटो सिस्टम, जो मैंने आपको बात बताई कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिस्टम का। और फोटोसिस्टम जो होता है, एक पूरा फोटोसिस्टम दो चीज़ों पे मबनी होता है, दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन सी है? एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक पहली चीज़ एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरी चीज़ क्या होती है? रिएक्शन सेंटर। पहली चीज़ क्या होती है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये वो मॉलिक्यूल्स है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेशल जो लाइट को कैप्चर करने में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स का। और दूसरी चीज़ क्या होती है जी? रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करने के बाद जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर में। बस ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों के साथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं इस सारे प्रोसेस को करने में। जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दो चीज़ें रिएक्शन सेंटर के साथ इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम सिर्फ डायग्राम की। अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना है। सिंपल इज दैट। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें जरा कि ये जो आपको गोल गोल चीज नजर आ रही है, ये क्या है? ये दीज आर फोटॉन्स। ये क्या स्टूडेंट्स, ये जो आपको गोल गोल चीज नजर आ रही है, ये क्या है? ये एंटीना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो लाइट को कैप्चर करते हैं। ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स बॉक्स बड़े वाला बना हुआ है, ये रिएक्शन सेंटर है। और जो ये दरमियान ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये क्या है? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब होता क्या है कि जब लाइट एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स,
एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आ रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट एनर्जी एंटीना कॉम्प्लेक्स में आएगी। एंटीना कॉम्प्लेक्स के साथ कौन कौन अटैच है? क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। और उसका आपको पता है कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है कि लाइट को कन्वर्ट करना इनटू केमिकल एनर्जी। वो जब लाइट यहाँ पे कैप्चर होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक से दूसरे एंटीना में, दूसरे से तीसरे, और इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफर हो गई, ये कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर के अंदर। किस चीज में ये ट्रांसफर होंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जब ये ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से फिर ये कहाँ जाएंगे? इस सारे रिएक्शन सेंटर में। ये जो सॉरी ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम एंटीना कॉम्प्लेक्स टू कहाँ पे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या चीज जनरेट होती है? एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस के दौरान। स्टूडेंट्स, दिस इज द होल प्रोसेस कि लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कहाँ पे आ रही है? एंटीना कॉम्प्लेक्स में। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब ट्रांसफर की जाती है रिएक्शन सेंटर की तरफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर रिएक्शन सेंटर में जाते हैं। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस सारे क्लस्टर को हम किस चीज का नाम देते हैं? इस सारे क्लस्टर को हम फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। स्टूडेंट, फोटो सिस्टम्स इसी टॉपिक में बताया गया है कि दो किस्म के होते हैं। पहला फोटो सिस्टम जिसको हम फोटो सिस्टम 700 कहते हैं, और दूसरा फोटो सिस्टम 680 दूसरे का नाम है। जो 700 है वो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है 700 की वेवलेंथ जिसकी होती है जिस लाइट की, और जो 680 है वो बाद में दरियाफ्त हुआ है इसका, इसलिए उसको बाद में दूसरे नंबर पर रखा गया फोटो सिस्टम 680 को। और वो 680 की जो वेवलेंथ होती है उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो ये डिफरेंस है। और ये हमारे पास टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, जिसके अंदर हमारे पास एटीपी और NADPH सिंथेसाइज होती है। बहुत सिंपल है। इस टॉपिक की रीडिंग करें और इसको ध्यान से एक दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।